हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। आज से एक दिन पहले वीडियोस गई है परमानेंट स्ट्रेटनिंग यानी कि स्मूथनिंग के ऊपर। आज जो है आज ये भी है, लेकिन बालों की जो क्वालिटी है वो आप देख लीजिए। बालों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वो बाल काफ़ी ठीक ठाक हेल्दी बाल थे और ये वाले बाल एक तरीके से बोल सकते हैं जैसे जले हुए बाल हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रिजी हैं। मतलब मॉइस्चर की कमी बहुत ही ज़्यादा है। तेल लगाने के बावजूद बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि तेल लगाने के बाद बालों में बाल इतना नहीं सूखता है। इसे नरिशमेंट चाहिए अलग चीज़ों से, इसके लिए अलग से ऑयल्स आते हैं। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादातर आपके ऑयल स्कैल्प में काम करते हैं। ठीक है, तो अभी आज हम जो बताने वाले हैं वो बता रहे हैं कि अगर आपको इस तरीके के बाल के ऊपर स्ट्रेटनिंग करनी हो या स्मूथनिंग करनी हो, यहाँ पे हम स्मूथनिंग ही बोलेंगे क्योंकि इस बाल को स्मूथ करना ही मेन मकसद था। तो इस तरीके के बाल के ऊपर आप किस तरीके से स्मूथनिंग कर सकते हैं, तो आज वही हम बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम बाल हैं, काफ़ी थिन बाल हैं, काफ़ी पतले बाल भी हैं और काफ़ी कम भी हैं और काफ़ी ख़राब भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे बेजान से हैं, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और सारे ऐसे जले हुए टेढ़े मेढ़े पूरे एकदम जैसे होता है ना, मॉइस्चर नहीं है तो वो जले हुए टाइप में। तो इस तरीके के बालों के ऊपर हम कैसे स्मूथनिंग करें कि ये बाल ख़राब ना हो और बाल सीधे भी हो जाए, हेल्दी लगने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको शैम्पू करना है, जो भी आपके पास हो। प्यूरिफाइंग शैम्पू अगर है तो आप उससे करिए, नहीं जो भी शैम्पू, उससे दो बार आपको जो है शैम्पू करना है अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद आपको लगाना है हेयर मास्क। हेयर मास्क को छोटे छोटे सेक्शन के साथ लगाना है। 10 मिनट पहले शैम्पू करेंगी, उसके बाद टॉवल ड्राई करेंगी, फिर गीले बालों में ही आपको मास्क लगाना है छोटे छोटे सेक्शन के साथ, जैसे आप हेयर स्पा करती हैं। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप हेयर स्पा वाली जो क्रीम आती है उसको भी लगा सकती हैं। लगाने के बाद आप 10 मिनट छोड़ेंगी। 10 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से वॉश करेंगी। वॉश करने के बाद अभी लग रहा है यहाँ पे मास्क, तो आप देख लीजिए। उसी के साथ हमें और कुछ भी बात करनी है तो हम आपसे वो भी बातें कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि अब ये हम क्यों कर रहे हैं, पहली चीज़ तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जैसे कि हमने आज से एक दिन पहले जो वीडियो गई है उसमें हमने सॉस्कॉफ ग्लैड का हमने 0 नंबर यूज़ किया है क्योंकि वो बाल मोटे थे। और आज मुझे ये जो यूज करना चाहिए था मोटे बाल पतले बालों के लिए आता है नंबर 1। तो यहाँ पे आपने देखा नॉर्मल पानी से वॉश कराने के बाद अब लगेगी इसमें स्ट्रेटनिंग क्रीम। ठीक है, तो नॉर्मल पानी से वॉश कराया, टॉवल ड्राई कराया और गीले बालों में ही क्रीम लगानी है। उस दिन हमने आपको सूखे बालों में बताया था, बालों को स्ट्रेट करके बताया था, लेकिन आज मैं आपको गीले बालों में बता रही हूँ। इसके पीछे जो कारण है वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। हो सकता है कि ये आपके काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। कभी आप फंस जाओ तो आप क्या कर सकते हो, स्मूथनिंग के दौरान अगर कभी भी आपको काम करने में दिक्कत हो रही तो आप क्या कर सकती हैं। यहाँ पे मेरे पास जो था वो ये मेरी काफ़ी पहले स्टूडेंट रह चुकी हैं, आज से 5 साल पहले। तो अभी मेरे पास बहुत सारी स्मूथनिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, डेली की आती है, इसलिए मैं शायद क्लास भी मेरे लिए ले पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और मैं बहुत बुरी तरह से फंसी हूँ। मेरा जो काम है मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ और मेरे स्टूडेंट को सिखाना भी मेरा भी वो एक काम है। लेकिन वही होता है जो सामने है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर काम हो रहा है पार्लर में तो मैं उसे छोड़कर ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाती हूँ। तो इसी वजह से लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और 2-4 स्टूडेंट ऑफलाइन भी आ गए, उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ उन लोगों को क्लास देकर, क्योंकि मैं ऑनलाइन के बच्चों को क्लास नहीं दे पा रही हूँ उसकी वजह से। तो फिलहाल उन लोगों की बहुत ही एडवांस क्लास थी, 8-10 दिनों की थी, तो बस 2-3 दिन में ख़त्म हो रही है। तो फिर मैं ऑनलाइन जल्दी से क्लास लूँगी, जिन लोगों को लेना है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हमने क्रीम लगाई थी वो सॉस्कॉफ ग्लैड की हमने 0 नंबर ही लगाया था। अब मैंने क्यों लगाया, मैंने इसलिए लगाया कि ये मेरी जो मतलब
8 से 5 साल पहले स्टूडेंट रह चुकी है, तो काफ़ी अच्छा क्लोज है, आती जाती रहती हैं। तो अभी इनका अचानक से स्टेटस या कुछ भी देखकर, या इनको देखने वाले आ रहे थे तो बार बार इनको स्ट्रेट कराना पड़ता था, क्योंकि बाल थोड़े से फ्रिजी बहुत ज़्यादा थे तो अच्छे नहीं लगते थे। कितना भी आप रेडी हो जाओ पर बालों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बार बार कराने से स्ट्रेट परेशान हो गई थी, तो बोली थी आज ही मुझे दीदी कराना है, आप मुझे स्ट्रेट करो। तो फिर मैंने मेरे पास स्ट्रेटनिंग जो ज़्यादातर 0 नंबर ही होती है, कि ज़्यादातर लोग जिनके कर्ली या मोटे हेयर्स होते हैं ज़्यादातर वही लोग कराते हैं। फाइन हेयर्स या कि केमिकल हेयर्स वाले जो होते हैं, जैसे कि कलर्ड वाले हेयर जो होते हैं उनके ऊपर बहुत कम लोग कराते हैं। तो अक्सर मैं वही रखती हूँ, क्योंकि और रख लेती हूँ तो एक्सपायरी हो जाता है, तो जब भी ज़रूरत होती है तभी लाती हूँ। तो उस दिन मेरे पास समय भी नहीं था कि मैं जाके मार्केट से ले आऊँ, और नॉर्मल मार्केट में मिलता नहीं है पास में। तो फिर मैं इस जगह पे, पहले चीज़ तो पतले बाल थे, काफ़ी डैमेज बाल थे, तो इस जगह पे अगर आपके पास 0 नंबर ही क्रीम है, आपके पास माइल्ड या इसमें 3 नंबर आते हैं, जैसे कि 0 और 1 और माइल्ड। तो अगर जैसे कि 0 नंबर जो होता है वो काफ़ी मोटे, थिक और हीना कोटेड और कर्ली हेयर्स के लिए होता है। वहीं जो 1 नंबर होता है वो फाइन हेयर्स, वर्जन हेयर और नॉर्मल हेयर के लिए होता है। जबकि माइल्ड जो होता है वो जैसे जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कलर करवाने के बाद बाल बहुत रफ़ हो गए हों तो उनके लिए होता है। तो अगर आपके पास बीच वाला 1 नंबर नहीं है तो आपके पास माइल्ड है, 0 है, तो आप उसको मिला सकती हैं। लेकिन मेरे पास वो भी नहीं था, सिर्फ 0 नंबर था, तो मुझे उसके साथ ही काम करना था। तो यहाँ पे मैंने इस बालों को इस तरीके से लिया कि इसको बना दिया मैंने माइल्ड। मतलब इस बालों को ऐसे लिया, मतलब अपनी क्रीम को हमने क्या किया कि हम अपनी क्रीम, जो हमारे बाल हैं उनको हमने ये बना दिया कि ये जो है वो वाले बाल हैं जो केमिकल वाले होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हल्के वाले बाल हो गए, क्योंकि हमारी क्रीम ज़्यादा पावरफुल थी। तो यहाँ पे जब मुझे वो बनाना हुआ, अगर उस बालों पर करना होता तो मैं सबसे पहले मास्क लगाती, क्योंकि उन बालों पर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैंने जो आज ये काम किया ना, ये इस बालों को ये समझ कर काम किया कि ये बाल पूरी तरीके से ख़राब हैं, तो हम इसलिए हमने यहाँ पे मास्क लगाया ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे और क्रीम हमारे बालों को डैमेज ना कर पाए। तो कभी भी आपके पास, जब भी अगर 0 नंबर है और आपके पास अभी ऐसे इमरजेंसी में बाल आ जाते हैं, तो हमेशा उनके ऊपर पहले एक बार मास्क, शैम्पू करा के मास्क लगा दीजिए, फिर क्रीम की एप्लीकेशन करिए, तो आपके बाल कभी भी डैमेज नहीं होंगे और आप किसी भी क्रीम के साथ काम कर सकती हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे एक चीज़ मैंने और ध्यान रखा कि हमने टाइम का बहुत ध्यान रखा। मैंने बहुत फास्ट लगाया और बहुत ही जल्दी से बॉन्ड टूटा। 10-15 मिनट के अंदर बॉन्ड टूट चुका। बहुत ही फाइन हेयर्स थे और बहुत ही मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं रफ हेयर थे। तो फिर मैंने क्या किया, इन्हें फास्ट ही लगाने के तुरंत बाद ही चेक किया, और चेक करते ही तुरंत ही 5 मिनट इमल्सिफिकेशन जाके वार्म वाटर से किया और उसके बाद तुरंत वॉश कर दिया। यानी बॉन्ड आपका टूट जाना चाहिए, मतलब बॉन्ड बहुत तेज़ी से टूटता है ऐसे हेयर्स पर। जितने मोटे बाल होते हैं उतने ही समय लगते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी क्रीम के साथ कर सकती हैं, बस आपको करना, उसको करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही 0 नंबर क्रीम यूज कर रही हूँ। यहाँ पे कोई और माइल्ड क्रीम नहीं थी, तो मैंने पूछा शॉप से, जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ भी नहीं था, ठीक है। तो मैं वेट भी नहीं करने का कोई मतलब था, तो मैंने फिर इसी के साथ किया। तो आपको काम, मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि कभी भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन, कभी बार ऐसा होता है कि आपके पास, आप कर रहे हो, बीच में ही प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है, फिर आपके पास पता चला माइल्ड बचा या 0 नंबर, तो क्या आधे से छोड़ दोगे? नहीं। उस जगह पे आप किस तरीके से कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अगर बाल हेल्दी होते हैं तो उसमें कैसे प्रोडक्ट लगते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बालों से जो क्रीम थी उसको अच्छे से हटाया, बॉन्ड चेक किया, तोड़ा। ये सारी चीज़ें हमारे ऑलरेडी चैनल पर हैं, इसलिए बार बार मैं इस चीज़ को नहीं दिखा रही हूँ, और शायद वीडियो शूट भी नहीं हुई थी इस टॉपिक पर। और तो अभी बालों से पूरा पानी निचोड़ने के बाद मास्क लगाना है। अगर आप पूरा पानी नहीं निचोड़ती हैं, पहले ही मास्क लगाती हैं, तो मास्क लगाने के बाद बहुत ज़्यादा सिल्की होने के बाद पानी पूरा निकलने लगता है और मास्क भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था कि हमारी स्टाफ ने क्या गलती की थी। तो आपको जब भी मास्क लगाओ या कंडीशनर लगाओ तो बालों से पूरा पानी निकलने के बाद लगाओ, ताकि जो आपका मास्क जो है वो सर के नहीं निकले नहीं पानी के साथ, ठीक है, वो रहे बालों में।
तो अभी यहाँ पे लगाने के बाद वही लगाऊंगी मैं जो स्मूथनिंग के बाद मास्क लगता है, वही बाल अच्छे से लगाऊंगी। और बॉन्ड अच्छे से टूट चुका है। और यहाँ पे अब फिर लगाने के पीछे रीज़न क्या है, अब मेरे बालों को मॉइस्चर, यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं तो इससे हमारे बालों में जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है और हमारे बालों का जो पीएच लेवल है वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है, वो बिल्कुल बैलेंस रहता है। और ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि जैसे हमने अभी मैं थ्योरी पढ़ाऊँगी क्यूटिकल ओपन रहेंगे तो जल्दी से वर्क करेंगे। हाँ, ये बात सही है, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा क्यूटिकल ओपन करके एकदम ड्राई कर देना, फिर उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा तो क्यूटिकल ओपन कर, इसमें ये है कि थोड़ा सा क्यूटिकल को खुलने में समय लगेगा, बॉन्ड टूटने में समय लगेगा, लेकिन मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, बाल डैमेज नहीं होंगे, ठीक है। जब मैं ये थ्योरी पढ़ाऊँगी तो थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बस 2 दिन के बाद ही मेरी कलर की क्लास के साथ ये हेयर स्ट्रेटनिंग की भी होगी। तो टोटल अब यहाँ पे देखोगे कि अब हमने क्या किया, स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई, उसके बाद मास्क उसको वॉश किया, बॉन्ड तोड़ा, उसके बाद हमने यहाँ पे मास्क लगाया, मास्क लगाने के बाद टॉवल ड्राई किया, उसके बाद हमने बालों में थोड़ा सा सीरम लगाया, सीरम से भी बाल मॉइस्चर रहेगा और जो हीट अभी स्ट्रेटनिंग करेंगे तो उससे भी हमारे बाल डैमेज नहीं होंगे, वो एक तरीके से हीट प्रोटेक्शन का काम करेगा और मॉइस्चर को बैलेंस किया रहेगा। अब मैं कर रही हूँ स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कर रही हूँ। आप राइट हैंड से करना चाहती तो राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से करना चाहते, लेकिन जो भी आपका हैंड काम करते हो आप उसके साथ वर्क करो। फ्लैट ब्रश के साथ हम यहाँ पे कर रहे हैं। बालों को पहले जो छोटे छोटे फ्रिजी हैं उनको स्ट्रेट करना है ताकि स्ट्रेटनिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। इस तरीके से आपको पूरे बालों को स्ट्रेट करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना रियल काम जो होता है वो दिखाऊँ। और इन सब के दौरान आपको काफ़ी थकान भी लग सकती है। आपके जितने भी स्टाफ, जितने भी स्टूडेंट रहते हैं सब एक्टिव रहते हैं और हमारे साथ ऐसा है कि हमारे सभी स्टूडेंट, सभी स्टाफ बहुत अच्छे हैं। सभी हंसते मुस्कुराते मतलब काम करते हुए सब एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं, खाते पीते सब कुछ करके, और इस तरीके से सब काम भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है, बोर भी नहीं लगता है। तो ये सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें तो ये जल्दी से होता है और अच्छा भी लगता है करने में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसी तरीके से आपको जितना आप यहाँ पे स्ट्रेट की रहेंगी उतनी आसानी आपको होती है स्ट्रेटनिंग करने के समय। छोटे छोटे जो हेयर्स हैं वो भी आपके स्ट्रेटनर में आ जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे स्ट्रेट ब्लो ड्रायर नहीं किया तो ये ऐसा नहीं है कि गलत होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो जो छोटे छोटे हेयर्स जो जड़ों के पास होते हैं वो जड़ों के पास बैठे ही रहते हैं, वो स्ट्रेट हो नहीं पाते हैं। और फिर जब आपकी आयरन रखती है तो इसके साथ वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ नहीं आते हैं। तो इसको करने से वो फिनिशिंग के साथ आ जाते हैं, इसलिए स्ट्रेट ब्लो ड्रायर यहाँ पे कर रहे हैं ताकि जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं वो भी अच्छी तरीके से स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। तो इसके पीछे यही रीज़न है। इससे पहले आप अच्छे से सीरम लगा के करेंगे तो बालों में शाइन भी रहती है। जब परमानेंट बाल स्ट्रेट हो जाते हैं उसके बाद आप देखेंगे तो बालों में शाइन भी रहती है। और लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके साथ केराटिन भी कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं तो आप स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग के समय ही साथ में ही दे सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत बाल रफ होते हैं तो स्ट्रेट तो बाल हो जाते हैं लेकिन उसमें चिकनाहट पन नहीं आता है, उसमें एक स्ट्रेट पन नहीं आता, उसमें एक फ्रिजीनेस रहता है। तो आपको उसको तभी मेंटेन, जब आप एक बोटॉक्स लेंगे या केराटिन लेंगी तो वो अच्छे से फ्लैट, मतलब क्यूटिकल जो ओपन है, जो ड्राइनेस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि केराटिन बालों को एकदम लैमिनेशन कर देती है, एक कोट कर देती है, इससे बाल थोड़े से थिक भी लगते हैं। तो मैंने आज जो किया, अभी पूरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं, स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कर लिया, थोड़ा सा बीच में कट किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है। तो अभी इतना किया। अगर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ब्लो ड्रायर जो मैं कर रही हूँ वो मैं 90 डिग्री को फॉलो कर रही हूँ, ताकि इनके बालों में जो, क्योंकि बाल काफ़ी कम हैं तो बालों में थोड़ा सा वेट भी आए, थोड़ा वॉल्यूम भी आए, इसकी वजह से। तो अभी पतले पतले सेक्शन के साथ अभी अलीशा कर रही है। अलीशा को 4 महीने 5 महीने हो चुके हैं, तो अभी वो अच्छे से आयरनिंग वगैरह कर लेती हैं। तो ये टेम्परेरी आयरन जिनको सीखना है, ये उनके लिए भी ये वीडियो काम की है। इसी तरीके से आपको करना होता है। जो लोग टेम्परेरी आयरन करते हैं, जो टेम्परेरी बाल को स्ट्रेट करते हैं, सीधा करते हैं, तो वो उसका भी प्रोसेस यही होता है। आप बालों को वॉश कराइए, कंडीशनर करिए, सीरम लगाइए, फिर उसके बाद आप इस तरीके से कर सकती हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपको कहीं भी लगता है कि आपके बाल बहुत रूखे हैं, बेजान से हैं, तो ये शाइनिंग स्प्रे आता है ना जो हेयर स्टाइल में, उसको एक बार मार लीजिए, फिर उसके बाद करिए तो उसमें शाइन भी रहती है।
तो अभी क्या है, जैसे दोनों लोग पीछे करेंगे तो करते हुए नहीं बनता है। यहाँ पे आपको जो मशीन लेनी है वो आपकी टाइटेनियम या सेरेमिक होनी चाहिए। टाइटेनियम जो होती है उससे बालों में ज़्यादा शाइन आती है, लेकिन सेरेमिक जो होती है उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है। दोनों ही मशीनें बहुत अच्छी होती हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक ले सकती हैं। मेरे पास जो है हाई क्वालिटी दोनों ही है, टाइटेनियम ही है। तो इस तरीके से होने के बाद आप देख सकते हो अभी निकालने नहीं लगा है। तो टोटल यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप इसको स्ट्रेट देने वाले हो या स्मूथनिंग करने वाले हो या रिबॉन्डिंग। यहाँ पे जितना आप बालों को स्ट्रेट करते जाओगे उतना ही वो रिबॉन्डिंग के साइड चला जाएगा, ठीक है। और जितने कम हीट पे रख के यहाँ पे, हाँ, हमने टेम्परेचर जो रखा है उसको भी हमने 190 रखा है, 230 नहीं रखा, बिल्कुल भी नहीं रखा। अगर उतना रखेंगे तो बालों से मॉइस्चर निकल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी बालों में मॉइस्चर नहीं था, बार बार हम करें तो इस तरीके से बाल ये स्ट्रेट हो चुका है। और वो मैं रील्स के लिए बना रही थी। मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है वो है प्रोफेशनल ब्यूटिशियन रेखा, जो लोग जाना चाहें वो जा सकती। इस तरीके से हो चुका था। अब जो है जब भी आप स्मूथनिंग करिए तो सेंटर पार्टिंग आप रखिए, ठीक है। प्रोफाइल सेक्शन मतलब बीच से मांग निकाल कर करिए, मतलब रख दीजिए, बीच की मांग खोलकर उनको क्लाइंट को घर भेजिए। बाकी साइड से मत करिए कि ताकि उनको मतलब कैरी करने में ठीक रहे। और अभी जो है यहाँ पे अब लगेगा न्यूट्रलाइज़र, तो मैं निकाल के दे रही थी स्टाफ को, वो लगा रही थी। यहाँ पे अगर आपको आपके हाथ में थोड़ा सा भी झंझनाहट है या स्कैल्प में थोड़ी सी झंझनाहट है, कुछ भी स्कैल्प में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो आप इसको स्कैल्प से छोड़कर लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आपके बाल परमानेंट फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। पहुँच जाते हैं। प्रोडक्ट मोटा है, थोड़ा सा थिक है, तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए, वो ऑप्शनल है, ऐड करिए नहीं करिए वो चलेगा। और यहाँ पे बीच में लाइट काफ़ी ज़्यादा जा रही थी, आंधी पानी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी, तो मैं कैरेटीन की वीडियो नहीं शूट कर पाई। अभी कैरेटीन नहीं करनी है। कैरेटीन जब आप ये परमानेंट ये न्यूट्रलाइज़र लगा देंगी, न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद जब वॉश कर लेंगी उसके बाद फिर ड्राई कर देंगी बालों को, तब जाके जब बालों में 10% नमी रहेगी तो आपको उसी समय आपको कैरेटीन एप्लीकेशन, जैसे आप न्यूट्रलाइज़र लगा रही हैं या कि आपने स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई थी, उसी तरीके से आपको जो है 1 इंच छोड़कर, आधा से 1 इंच छोड़कर पूरे बालों में कैरेटीन लगानी है। और फिर आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद आप उसमें आयरन कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक ही साथ आप स्ट्रेटनिंग और ये कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो पूरी तरीके से मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप एक साथ स्ट्रेटनिंग और कैरेटीन या बोटॉक्स, तो में से एक चीज़ कोई भी दे सकती हैं। अगर बालों में थोड़ा सा भी फ्रिजीनेस लग रहा है, बालों में ड्राइनेस लग रही है, या बालों में 2 मुँहे बाल हैं। अभी क्या हुआ, जो रेड टी शर्ट में है, अभी मैं उसकी वीडियो नहीं शूट की, मतलब शायद है कि नहीं मुझे याद नहीं है। दिव्या थी जो कि मेरी पुरानी स्टूडेंट थी, 4 साल पहले की, तो उसने कराया था। तो उसके बालों में बहुत ज़्यादा 2 मुँहे बाल थे, स्प्लिट से थे। वो इतने ज़्यादा थे कि अगर मैं हाफ बाल कट कर देती तो शोल्डर लेंथ पर आ जाता। तब तो उसने कहा नहीं मुझे दीदी कराने नहीं है, मतलब मुझे लेंथ शॉर्ट नहीं करानी है, लेकिन मुझे स्ट्रेट ही कराने हैं। तो फिर क्या किया, फिर मैंने साथ ही साथ जो है कैरेटीन भी दिया। तो कैरेटीन क्या करती है, एक लैमिनेशन कर देती है, तो जो 2 मुँहे बाल होते हैं उस पर भी एक कोड हो जाता है, तो वो भी बाल अच्छे हो जाते हैं। फिर आप रख सकते हो उनको, ज़रूरी नहीं कि आप उनको काट के निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे साथ ही साथ आप दे सकते हो। तो न्यूट्रलाइज़र लगने के बाद न्यूट्रलाइज़र को 10 से 12 मिनट छोड़ेंगे, और 10 से 12 मिनट के बाद आप इसमें जो है इसको वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद यहाँ पे मास्क लगा दीजिए, मास्क 10 मिनट छोड़ेंगे, फिर आप वॉश कर दीजिए, फिर से उसको टॉवल ड्राई कर दीजिए, हल्का सा सीरम लगा दीजिए। और अगर आपको कैरेटीन करनी है तो आप सीरम मत लगाइए, उसी के ऊपर ही आप जो है सीरम लगा भी सकती हैं, नहीं भी लगा सकती, ऑप्शनल है। उसके बाद जो है आप उसी के ऊपर कैरेटीन या बोटॉक्स कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं तो बोटॉक्स ही करिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसको स्ट्रेट करके छोड़ दीजिए 72 घंटे तक, जैसे कि आप स्ट्रेटनिंग के बाद करती हैं। और यहाँ पे जो न्यूट्रलाइज़र लगा रही हैं उसको कॉम्ब से करने के बाद हाथों से उसको एकदम स्ट्रेट करना है। यहाँ पे क्लाइंट को बोलना है कि वो सीधा बैठे, टेढ़े मेढ़े थोड़ा बहुत बैठेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें।
ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपका ये अगर आपका बॉन्ड अच्छे से टूटा है, प्रॉपर शेप में हुआ है, आपने अच्छे से स्ट्रेटनिंग की है, तो न्यूट्रलाइजर के वक्त थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अभी भी ये फिक्स नहीं होता है, ये 72 घंटे तक फिक्स होता है, समय लेता है। आपकी जो स्ट्रेटनिंग होती है पूरे 1 हफ्ते लेती है बालों को शेप लेने में, ठीक है। तो आप जब भी 72 घंटे के बाद भी जब भी वॉश होना, तो आपको कान में नहीं फंसाना है 1-2 दिन। तो अभी चाय हो रही है, जिया ने बनाया है, और जब हम लोग की लगभग 4 से 5 बजे तक, हम लोग 6 बजे तक चाय पीते हैं, बनाते हैं खुद ही, क्योंकि बाहर से जब आती है तो उतना मज़ा नहीं आता, मतलब उतनी अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पे अंदर बना लेना, पार्लर में अब तो जगह भी होगी तो बन जाती है, तो अच्छे से पी लेते हैं। तो पानी पीने के बाद चाय पीना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं पानी पहले पीती हूँ, फिर चाय पीती हूँ। खाली मतलब ऐसे ही चाय पी लो फिर थोड़ी देर बाद पानी पियो तो अच्छा नहीं होता है। तो मैं पहले पानी पीती हूँ, फिर चाय पीती हूँ। अभी जो है सब लोग को देगी जिया, और सभी जैसा मैंने बोला कि सब हंसते खेलते अपना काम करते रहते, कोई एक दूसरे से मजाक करते हुए कुछ भी कर। अभी देखो ये लीड लगा रही, फ़ोन आया तो कान में, तो सारी चीज़ अच्छे से हो जाती है। स्टाफ सारे अच्छे हैं, स्टूडेंट सारे अच्छे हैं, सब सपोर्टिव हैं, सब अच्छे से सपोर्ट करते हैं, और सब बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते भी हैं। जैसे जो छोटा बड़ा एक दूसरे का सम्मान भी उसी लेवल पे करता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी तो जैसा मैं क्या बोल रही थी, तो 1 हफ्ते तक लगभग मतलब ऐसा है कि 72 घंटे तो आपको कुछ नहीं करना होता है, मतलब कुछ कान में भी नहीं। लेकिन जब 72 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए, तो वॉश करने के बाद जब तक बाल सूख ना जाए अच्छे से, ठीक है, सूखने के कुछ देर के बाद ही आप उसमें थोड़ा बहुत क्लच कर सकती हैं। तभी यहाँ पे ये हो चुका, उसके बाद वॉश करा रही हैं। नॉर्मल पानी से वॉश करना है, यहाँ पे वार्म वाटर नहीं चलेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही जगह पे चलता है, जहाँ पे आपकी क्रीम जब निकालती हैं आप, तो उसी जगह पे, ठीक है। तो वॉश केराटिन वगैरह सब कुछ होने के बाद 72 घंटे के बाद का ये लुक आप देख सकती हैं। जब इसने धुला था, धुलने के बाद ये बाद में और ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था। तो ये जब धुलने के बाद अच्छे से ड्राई होता है तभी ये अच्छे से स्ट्रेट दिखता है। तुरंत धुल के आप करेंगे तो आपको थोड़ा फ्रिजीपन दिखेगा, ठीक है।